एवरीवन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रिसोर्सेज प्लानिंग के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लानिंग इज वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो हमें रिसोर्सेज को क्या करना होगा, जुडिशियस तरीके से यूज करना होगा। जुडिशियस तरीके से क्या करना होगा, रिसोर्सेज का यूज़ करना होगा। ठीक है। इट हैज़ इम्पोर्टेंस इन अ कंट्री लाइक इंडिया। और जुडिशियस तरीके से रिसोर्सेज का प्लानिंग इंडिया जैसे कंट्री में बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। विच हैज़ इनॉर्मस डाइवर्सिटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। और इंडिया जैसे कंट्री में बहुत रिसोर्सेज प्रेजेंट है। ठीक है, बहुत ही मात्रा में रिसोर्सेज प्रेजेंट है। देयर आर रीजन which are rich in certain type of resources but are deficient। मतलब इसका मतलब क्या होता है, कमी होता है। तो इंडिया जैसे कंट्री में बहुत रिसोर्सेज का क्या है, रिसोर्सेज प्रेजेंट है। ठीक है, और रिसोर्सेज का प्रेजेंट है, लेकिन बहुत ऐसा रीज़न है जहाँ पे रिसोर्सेज की क्या है, कमी है। इन सम अदर रिसोर्सेज there are some reason which can be considered self sufficient in term of availability of resources। और बहुत ऐसा रीज़न है जहाँ पे रिसोर्सेज के मामले में बहुत ही अवेलेबिलिटी है रिसोर्सेज का। एंड देयर आर रीजन विच हैव एक्यूट शॉर्टेज ऑफ सम रिसोर्सेज, वाइटल रिसोर्सेज। और कुछ ऐसा रीजन है जहाँ पे एक्यूट शॉर्टेज है वाइटल रिसोर्सेज का। जैसे कि जो स्टेट है झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहाँ पे रिच मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि कोल डिपॉजिट हुआ। और अरुणाचल प्रदेश जैसे कंट्री में जहाँ पे वाटर की कमी नहीं है, अबंडेंस मतलब वाटर की कमी नहीं है, लेकिन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की कमी है। जो स्टेट है राजस्थान, वहाँ पे बहुत ही मात्रा में सोलर और विंड एनर्जी प्रेजेंट है, लेकिन वहाँ पे वाटर रिसोर्सेज की कमी है। जो कोल्ड डिजर्ट है लद्दाख का, वहाँ वो रिलेटिवली आइसोलेटेड है पूरे कंट्री से, और यहाँ पे रिच वैरायटी ऑफ कल्चरल हेरिटेज पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वाटर की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, और सम वाइटल मिनरल की कमी है। और इसीलिए हमें क्या करना होगा, बैलेंस करने के लिए रिसोर्सेज प्लानिंग को करना होगा नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, रीजनल लेवल पे और लोकल लेवल पे। आई होप आपको ये समझ में आ चुकी होगी। उसके बाद है रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया, कि इंडिया में हम रिसोर्सेज का प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। रिसोर्सेज प्लानिंग इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। रिसोर्सेज प्लानिंग क्या है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें हमें क्या करना होगा, आइडेंटिफिकेशन करना होगा। इन्वेंट्री मतलब क्या होता है, इन्वेंट्री मतलब आपका होता है सूची तैयार करना होगा, मतलब लिस्ट बनाना होगा। ठीक है, रिसोर्सेज का पूरे रीजन में जहाँ जहाँ रिसोर्सेज प्रेजेंट है। और इसमें क्या इन्वॉल्व है, सर्वे करना, मैपिंग करना, और क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, यानी क्वालिटी बताना और क्वालिटी एस्टिमेट करना कि किस रीजन में कौन सा रिसोर्सेज प्रेजेंट है, और मेजरमेंट करना रिसोर्सेज का। सेकंड क्या है, इसमें हमें प्लानिंग करना होगा। ठीक है, ताकि हम क्या कर सके, टेक्नोलॉजी को सेटअप कर सके, इंस्टीट्यूशन को सेटअप कर सके, ताकि रिसोर्सेज प्लानिंग में हेल्पफुल हो। थर्ड रीज़न क्या है, हमें मैचिंग करना होगा रिसोर्सेज
डेवलपमेंट प्लान को ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान से। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद है इंडिया हैज़ अ concerted effort on achieving the global resources planning right from first 5 year। तो फर्स्ट 5 ईयर से इंडिया ने क्या किया था कि रिसोर्सेज प्लानिंग का स्टार्ट कर दिया था जैसे ही इंडिपेंडेंस हुआ था। आफ्टर इंडिपेंडेंस फर्स्ट 5 ईयर प्लान लाया गया था। जो अवेबिलिटी है रिसोर्सेज का वो नेसेसरी कंडीशन है डेवलपमेंट के लिए किसी भी रीजन का, लेकिन जो मियर मतलब ओनली होता है mere availability of resources in the absence of corresponding change in technology and institution may hinder the development। तो जैसे ही एबिलिटी ओनली सिर्फ रिसोर्सेज का, देखो कहने का मतलब है कि अगर कोई भी रीज़न है, ठीक है, कोई भी रीज़न है और इस रीज़न में सिर्फ रिसोर्सेज का प्रेजेंट होना सफिशिएंट नहीं है, तो रीजन में सिर्फ रिसोर्सेज होने से डेवलपमेंट वहाँ पे नहीं हो जाएगा। जैसे कि सपोज कीजिए कि कोई रीजन है और यहाँ पे रिसोर्सेज प्रेजेंट है और यहाँ पे रिसोर्सेज प्रेजेंट होने से हम नहीं कह सकते हैं कि इस रीजन में क्या होगा, डेवलपमेंट होगा क्योंकि डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए और टेक्नोलॉजी जब नहीं प्रेजेंट रहेगी, ना इंस्टीट्यूशन होगा, उससे डेवलपमेंट में क्या हो सकती है, इसका मतलब होता है बाधा हो सकती है। तो सिर्फ रिसोर्सेज का प्रेजेंट होना सफिशिएंट नहीं है किसी भी कंट्री के लिए, वहाँ पे वे टेक्नोलॉजी भी होना चाहिए और वैसा इंस्टीट्यूशन भी होना चाहिए जो उस रिसोर्सेज को रेगुलेट करे, वहाँ से एक्सकेवेशन करके रिसोर्सेज को क्या करे, उसको यूज़फुल तरीके से यूज़ करने स्टार्ट करे। देयर आर मेनी रीज़न इन आवर कंट्री डैट आर रिच इन रिसोर्सेज। हमारे कंट्री में बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जो कि रिच है रिसोर्सेज के मामले में, बट दीज आर इंक्लूड इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन। और इनमें से बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन है, और उसके उल्टा देयर आर सम रीजन विच हैव अ पुअर रिसोर्सेज बेस बट दे आर इकोनॉमिकली डेवलप्ड। तो उसके अपोजिट में कुछ ऐसा रीजन है जो कि पुअर रिसोर्सेज है लेकिन वे क्या है, इकोनॉमिकली डेवलप है। तो रिसोर्सेज होना सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, ये कह रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद है जो हिस्ट्री है कॉलोनाइजेशन का, वो रिवील करती है कि जो रिच रिसोर्सेज कॉलोनी है वे मेन अट्रैक्शन थी फॉरेन इन्वेंडर के लिए। It was primary and higher level of technology development of colonizing country that helped them exploit resources of other region and establish their supremacy over the colonies। तो क्या हुआ कि जो जैसे कि ये मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि ब्रिटिश थी, ठीक है, तो ब्रिटिश ने क्या किया कि इंडिया को अपना कॉलोनी बनाया। अब देखो ब्रिटिश इंडिया को क्यों चूज किया कॉलोनी बनाने के लिए, क्योंकि इंडिया में रिसोर्सेस था। अब इसके चलते ब्रिटिश ने इंडिया को इसलिए चूज किया क्योंकि इंडिया में रिच रिसोर्सेस था, और जो भी कंट्री किसी भी कंट्री की कॉलोनी बनाती हैं वे इसलिए बनाती हैं कि वहाँ के रिसोर्सेज को क्या करे, एक्सप्लॉइट करे और अपने कंट्री ले जाए।
इसीलिए और ब्रिटिश ने क्या किया था कि रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके अपना सुप्रीमेसी बना लिया था। इसीलिए रिसोर्सेज कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ओनली व्हेन दे accompanied by appropriate टेक्नोलॉजी। इसीलिए रिसोर्सेज सिर्फ तभी डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकती है जब उसको एक अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी चाहिए और एक इंस्टीट्यूशनल चेंज चाहिए। इंडिया हैज़ एक्सपीरियंस ऑल दिस डिफरेंट फेज ऑफ कॉलोनाइजेशन, और इंडिया ने बहुत ही डिफरेंट फेज ऑफ कॉलोनाइजेशन को एक्सपीरियंस किया है। इसीलिए इन इंडिया डेवलपमेंट इन जनरल and resources development in particular does not only involve the availability of resources but also technologically quantity of human resources and the historical experience of the people. उसके बाद है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंट एक्टिविटी। रिसोर्सेज क्या बहुत ही वाइटल है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए। बट इरेशनल कंजप्शन है रिसोर्सेज का, जिससे ओवर यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्सेज का। इसके चलते क्या होता है, सोशो इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम होता है। और इससे ओवरकम करने के लिए रिसोर्सेज कंजर्वेशन को हमें वेरियस लेवल पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और इसके चलते क्या होता है कि जो भी लीडर थे वे कंसर्न थे पास्ट में कि रिसोर्सेज प्लानिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं। रिसोर्सेज प्लानिंग किस तरीके से हम कर सकते हैं। जो भी लीडर थे जैसे कि महात्मा गांधी जी हुए, ये भी बहुत ही कंसर्न थे रिसोर्सेज प्लानिंग को लेकर। इन्होंने एक वर्ड कहा था कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडी नीड, नॉट फॉर एनीबॉडी ग्रीड। तो गांधी जी ने एक कोट किया था कि रिसोर्सेज इतना है कि जितना भी नीड है वो पूरा कर सके, ग्रीड के लिए नहीं है, यानी लालच के लिए रिसोर्सेज नहीं है, सिर्फ नीड के लिए रिसोर्सेज इतना है कि जो भी ज़रूरत है लोगों को उसको पूरा कर सके। ग्रीड के लिए नहीं है, लालच के लिए नहीं है कि कोई लोग क्या करता है कि लालच करके रिसोर्सेज को ले लेता है, उसके लिए नहीं है। He placed greedy and selfish individual and exploitive nature of modern technology as root cause of resources depletion at the global level। तो गांधी जी ने कहा कि जो सेल्फिश इंडिविजुअल हैं वे क्या करते हैं, और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वे क्या करती है, रूट कॉज है रिसोर्सेज डिप्लीशन का ग्लोबल लेवल पे। He was against the mass production and wanted to replace it with the production of masses। तो गांधी जी क्या थे, अगेंस्ट थी मास प्रोडक्शन का, यानी जैसे कि गांधी जी किसके अगेंस्ट थे। सपोज कीजिए ये एक फैक्ट्री है, यहाँ पे प्रोडक्शन कैसा हो रहा है, मास प्रोडक्शन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। लेकिन गांधी जी तो जो थे वे क्या चाहते थे कि जो फैक्ट्री में क्या हो, जो भी लोग काम करे, ठीक है। तो गांधी जी का कहना था कि इस फैक्ट्री में ह्यूमन जो थे वे काम करें और प्रोडक्शन करें बाई मासेस के द्वारा, यानी प्रोडक्शन जो हो वे लोग मिलकर करें, ना कि टेक्नोलॉजी सिर्फ करे। उससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लैंड रिसोर्सेज के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़।